ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि मीठे बच्चे, ये है संगम युग, उत्तम से उत्तम बनने का युग। तुम्हें स्वयं भी पतित से पावन बनना है और इस दुनिया को भी पावन बनाना है। तो शास्त्रों में गायन है कि मनुष्य योनि में ये एक जन्म मिलता है। कि वो तो ये कहते हैं ना, पशु पक्षी बनते हैं फिर एक जन्म मनुष्य योनि मिलता है। ये ऊंच से ऊंच जन्म है। इसी में हम ऐसी प्रारब्ध कमाएं या ऐसे कर्म सुकर्म करें कि हमें मोक्ष मिल जाए, हम इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। ये सर्वोच्च प्राप्ति होती है उनके हिसाब से, भक्ति वालों के हिसाब से। तो वो जो ऊंच से ऊंच एक जन्म हीरे तुल्य जन्म गाया गया, वो है पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म, जब बाबा स्वयं आते हैं और हम बच्चों को अडॉप्ट कर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा ऊंच से ऊंच बनाते हैं, देवता बनाते हैं। 63 जन्मों के जो विकर्म किए हैं उनको दग्ध करते हैं। जो हम आत्माएं 63 जन्म विकर्म करके पतित बन गई हैं, उनको संपूर्ण पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो हमारे तो सभी मनुष्य योनि में जन्म होते हैं। तो ये वो हीरे तुल्य जन्म है, ऊंच से ऊंच जन्म है, जिसका भक्ति में गायन है। तो यही एक युग होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जब हम आत्मा उत्तम से उत्तम बन पड़ती हैं या बन सकती हैं। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। सत्युग से स्टार्ट होते कलयुग अंत तक हम नीचे ही गिरते चले जाते हैं। सत्युग त्रेता में इतना नहीं होता, पर द्वापर त्रेता में बहुत तेजी से गिरते। और बाबा हमको एक का पदम गुना देकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे 63 जन्मों के विक्रम विनाश करते हैं और अगले 21 जन्मों की राजाई भी देते हैं। ये सारा कार्य एक ही जन्म, पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें भी हमारे कोई बच्चा बाबा का ये सब प्रारब्ध 2 साल में 6 महीने में, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अगर कोई आत्मा की प्रैक्टिस कर ले तो 6 महीने में सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी और पिछले जन्मों के किए हुए सर्व कर्म भी विनाश हो जाएंगे। तो इतनी ऊंची प्रारब्ध 5 साल 10 साल मात्र, पूरे 5,000 वर्ष की दे देते हैं। अब 5,000 वर्ष की कैसे? पिछले 63 जन्मों के विकर्म भी विनाश करते हैं और अगले पूरे कल्प के लिए बाबा हमेशा 21 जन्मों की बात करते हैं, पर उसका प्रभाव द्वापर और कलयुग पे भी रहता है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे की गई प्राप्तियों का। फिर बाबा ने कहा कि जो अंतिम सीन होगी वो दर्दनाक होगी, उसको कैसे, उसको देखने का किस आधार पे मजबूती आएगी? तो शरीर का भान निकालना होता है। ये पक्का करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। तभी हम जब अंतिम सीन देखेंगे तो हमें रहेगा ये आत्मा का पार्ट है, ये रोल है। आत्मा अब सब अपने घर जा रही है, हम भी घर जा रहे हैं, वो भी घर जा रही हैं। नहीं तो मोह में फंस जाएंगे, जब हमारे सामने ही अपना शरीर छोड़ेंगे तो उन्हीं की याद में हो जाएंगे। तो जिसकी याद में जाएंगे, स- पाप का बोझा सर पे चढ़ जाएगा, क्योंकि याद में किसकी, में बाबा की याद में जाना है। तो अंत समय में जो जो जिसको सिमरे, वो घड़ी घड़ी अगले जन्म में वही चीज पाए, पर ये तो अंतिम जन्म है। तो क्या होगा? प्रारब्ध घट जाएगी, सजाएं खानी पड़ेंगी। और ले लिया, फील कर लिया तो अवस्था और गिर जाएगी। पर जैसे ही आत्मा की प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, अशरीरी होने का अभ्यास पक्का हो जाता है, तो आत्मा परे हो जाती है उसके प्रभाव से, मोह से। मोह किस में होता है? शरीर में। आत्मा में क्या होता है? शुद्ध प्रेम। आत्मा में फिर ज्ञान इमर्ज हो जाता है।
आत्मा में शक्तियां होती हैं। फिर आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ जाता है। तो फिर वो दर्दनाक सीन प्रभाव नहीं डालती है। बाबा ने इसमें उदाहरण भी दिया कि पाकिस्तान में जब थे तो क्या क्या नहीं हुआ, कितनी कड़ी सीन थी कि कोई देखे तो बेहोश हो जाए। पर उस वक्त भट्टी चल रही थी, 10-11 वर्ष हो चुके थे बच्चों को। तो प्रभाव नहीं आया, क्योंकि वायुमंडल भी तो खराब होता है। चीख पुकार की आवाजें तो आती हैं। एक ही जगह रह रह के किला बन जाता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा सिखलाते हैं जीते जी मरना। यह सिवाय बाबा के और कोई सिखला ही नहीं सकता, और ज्ञान भी नहीं। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि हठ योग के लिए कान नाक मुंह मोड़ना करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। बड़े प्रयास करते थे, प्राप्ति कुछ भी नहीं थी। 63 जन्म भक्ति करते आए और नीचे गिरते चले गए। बाबा आते हैं और पावन बना देते हैं। भक्ति में तो सभी गंगा जी को पतित पावनी मानते हैं। जहां जल देखा उसको पावन समझते हैं और सोचते हैं कि पावन बन गए। अगर ऐसे स्नान करने से पावन बनते तो भारत में कोई ना कोई कहीं ना कहीं नदी पे तो पावन स्नान करता ही करता है। तब तक तो सारे ही पावन बन गए होते। और फिर तो ना दुख होता और ना पाप होता, ना भ्रष्टाचार होता। बाबा ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि इस कलयुग में कोई भी पावन हो ना सके। यहाँ सब पतित ही पतित हैं, चाहे साधु संत वजीर राजा अमीर कोई भी क्यों ना हो। जैसे सतयुग में एक भी पतित नहीं है, ऐसे ही कलयुग में एक भी पावन नहीं है। और उस पानी को जल को पावन समझना सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल है। जैसे ही आत्मा अपने विकर्म विनाश करती है, पतित से पावन होती है, तो मन बुद्धि को बेहद हल्का महसूस होता है, बेहद शक्तिशाली स्थिति होती है। तो क्या कभी जल में स्नान करके उस स्थिति का अनुभव किया? और सबसे बड़ी बात, कर्म कौन करता है? आत्मा, इस शरीर के द्वारा। पर जल से तो सिर्फ शरीर धुलता है, आत्मा तो धुल ही नहीं सकती। अगर वो पति से पावन बनाता भी तो वो शरीर को ही बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, बस। आत्मा तक थोड़ी टच कर सकता है वो जल। ऐसा होता नहीं है। पर ये कार्य किसका है? ये परमात्मा का है। वो परमात्मा जो एवर प्योर है, वही हम आत्माओं को पतित से पावन बनाएगा। जल बना ही नहीं सकता। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा कि बीती हुई बातों और वृत्तियों को समाप्त करने वाला ही संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो बाबा ने इसमें समझाया कि किसी भी आत्मा की पुरानी बातें पुरानी वृत्ति उन सबको भूल जाना है। सेवा में स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ विचार और स्वच्छ कर्म ही सफलता का साध सहज आधार है। किसी भी आत्मा की हमने कोई बुराई देख ली, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, कुछ भी 19-21 बात हुई, उसको भूल जाना है। जब आज हम उसके साथ कर्म कर रहे हैं तो ऐसे करना है जैसे पहले हम उसके साथ हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी वो बात बीती हुई बात हमारी स्मृति में आए ही नहीं।
सदा सदा के लिए भूल जाएं उसकी कमी कमजोरियां जो उसने किया। तभी हमें अपने कर्म में सफलता मिल सकती है। अगर हम उन्हीं बातों को याद रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाबा ने कहा अपनी बीती हुई बातों को वृत्तियों से सदा सदा के लिए समाप्त कर दो। और जो स्वयं परिवर्तन में लगा रहता है वही विजय माला में जाता है। क्योंकि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, आज के स्लोगन में बाबा ने यही कहा। तो जो स्वयं का परिवर्तन कर लेता है तो वो विश्व का परिवर्तन करने में कामयाब हो जाता है और वही विजय माला में आ पाता है। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।